हेलो स्टूडेंट्स, तो लीजिए हम आ गए हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर लेके। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे लास्ट 10 इयर्स में आए आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस चैप्टर, और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं टॉपिक वाइज। जैसे आपका जो भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग या वीक है आप उस पर अकॉर्डिंगली वर्क कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वर्क। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है फोर्स F इज इक्वल टू 20 प्लस 10y acts on the particle in y direction where F is the force in Newton and y is in meter. The work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to y is equal to 1. तो ये फोर्स जो है एक वेरिएबल फोर्स है जो कि y डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है। तो y इज इक्वल टू 0 से हमको y इज इक्वल टू 1 चलाने में कितना वर्क करना पड़ा वो हमें निकालना है। तो हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी वाई और डी एक्स डिपेंडिंग ऑन दी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू दी हुई है दैट इज 20 प्लस 10y, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम y से, और जो लिमिट्स रखेंगे दैट वुड बी y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1। सो इसे इंटीग्रेट कीजिए। चलिए 20y प्लस 10y स्क्वायर 1 टू 0। सो लो अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट आपने यहाँ पे सॉल्व किया। 1 माइनस 0 प्लस 10 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर विच इज सेम। सर जब यहाँ पे लिमिट्स हम ओपन करेंगे इट वुड बी 30 जूल। ठीक है, तो ये फोर्स न्यूटन में था और वाई जो है मीटर में था, तो हमारी जो यूनिट बन गई वर्क की दैट इज जूल। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ वेरिएबल फोर्स हुज एक्स कंपोनेंट वेरीज विद एक्स इन द मैनर शोन। ओके, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एक्स इज इक्वल टू 8 एंड मीटर एंड एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर वुड हैव रिस्पेक्टिव वैल्यू। ओके, सो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है फोर्स और एक्स के बीच में। वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू integration of f dot dx, and from the work energy theorem we know that the work is also equal to the change in kinetic energy. तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ that the kinetic energy is equal to f dot dx। एक्चुअली ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर f dot dx ग्राफ। ओके, आई कैन डायरेक्टली राइट दिस। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो यहाँ पे मुझे x इज इक्वल टू 8 मीटर पर इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है और x इज इक्वल टू 12 मीटर पर मुझे इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ से आपका डायरेक्टली ये मैं इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये इनिशियल पॉइंट हो गया, तो 0 पॉइंट पर मैं 0 वेलोसिटी मान रही हूँ। ठीक है, सो आई कैन राइट दैट हाफ एम वी स्क्वायर या फाइनल वेलोसिटी, और अगर मैं इसमें माइनस करूँगी इनिशियल का, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है, 0 है, इसलिए हम इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ टिल 8। ओके, तो 8 तक मुझे जितना भी एरिया है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इन दो रेक्टेंगल्स के बीच में जो भी एरिया पड़ रहा है उसको फाइंड करना है। सो आई जस्ट राइट द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल विच इज 20 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10 और 10 इंटू 3। ओके, सो इट वुड बी 100 प्लस 30। सो ये आपका आ जाएगा 130 एंड इट इज हाफ। मास कितना है, हाफ के जी मास है, वी एफ स्क्वायर। सो वी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 130 इंटू 2। सो इसका जब हम रूट लेंगे, बोथ साइड रूट लेंगे, सो वी एफ की जो आपकी वैल्यू आ जाएगी विच इज रूट 520, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड व्हेन यू सॉल्व इट इट वुड बी 23। ठीक है, जब आप इसका रूट लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 23 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर कैन बी सी और डी, बट वी हैव टू फाइंड फॉर एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर एज वेल। तो हमें इसका एरिया और निकालना है। मैं इसके लिए कलर चेंज कर देती हूँ। तो अब हम फाइंड करेंगे x इक्वल टू 12 के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जो हम डेल्टा v लेंगे
उसको मैं यहाँ पे इनिशियल मान लेंगे, ये फाइनल मान लेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड। और अगर आपको निकालना है तो आप शुरू से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यानी कि इसको जीरो रख के भी निकाल सकते हो। तो उस केस में आपको सारा एरिया लेना पड़ेगा। इस केस में ये तो पॉजिटिव एरिया था, ठीक है, बट यहाँ पे ये नेगेटिव एरिया होगा। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए आई हैव टू राइट यूजिंग द सेम इक्वेशन। सो डेल्टा हाफ एफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ m। तो यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर ले रही हूँ, वी एफ का स्क्वायर, और मैं इसको इनिशियल पॉइंट ले रही हूँ, ठीक है। दिस इज द इनिशियल पॉइंट फॉर द 12 मीटर के लिए जब मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। सो फाइनल वी एफ माइनस वी इनिशियल इज 23 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू दिस एरिया। तो यहाँ पे ये जब आप देखेंगे ये हो गया आपका 25 इंटू 2, राइट। और ये जो छोटा सा एरिया है ये एक्चुअली इसके बीच में लाई कर रहा है, -30 और 25 के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया हो गया वो हो गया आपका हाफ बेस कितना है 2, एंड हाइट यहाँ पे जो होगी वो लगभग 2.5 है, 2.5 है, क्योंकि इसने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब ये बीच में कहीं लाई कर रहा है, -25 और 30 के बीच में। दैट्स वाई आई एम टेकिंग 2.5। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो इट इज 2.5। तो एरिया में अगर देखूँ इस इन्वर्टेड फिगर का, सो इट वुड बी 25 इंटू 2 एंड प्लस, और एक छोटे से ट्राइंगल का वो कितना हो गया 2.5, और क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ऊपर वाला पॉजिटिव में है, सो इट वुड बी 2 इंटू 10, 2 इंटू 10। सो ये दोनों नेगेटिव में हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों आपके नेगेटिव में है, प्लस, और आई जस्ट राइट इट हियर, इंटू 2 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए। हाफ मास जो हो गया आपका, या मैं हाफ m मास कॉमन ले लेती हूँ, सो इट्स 2, वी एफ की वैल्यू निकालनी है स्क्वायर, माइनस 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू -50 माइनस 2.5 एंड प्लस 20। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे और ये जो 23 है आपका यहाँ पे प्लस में चला जाएगा, एंड देन यू सॉल्व वी एफ का रूट ले लेंगे, तो ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी इट वुड बी, लेट मी जस्ट सॉल्व इट फॉर यू, -30 -25.5 इंटू 4, और यहाँ पे ये हो जाएगा 520 और वी एफ का स्क्वायर। तो वी एफ की आपकी वैल्यू जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट वुड बी अराउंड 2.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इट इज पॉइंट, राइट, 27.5 इंटू 4, और ये आप माइनस करेंगे 520 में से, इसका रूट लेंगे तो इट वुड बी 20.6 मीटर, ओके। सो दिस इज योर वैल्यू फॉर दी x इज इक्वल टू 12 मीटर। आप चाहे तो यहाँ से भी ले सकते हैं, बट उस केस में जो आपको एरिया लेना होगा वो टोटल एरिया लेना होगा, यानी कि इन चारों फिगर्स का एरिया लेना होगा, ओके। सो बिकॉज यहाँ पे डेल्टा के ही है, तो भूलना मत, आप कभी कभी स्टूडेंट्स इस डेल्टा को भूल जाते हैं, जो चेंज होता है उसे भूल जाते हैं, और डायरेक्टली केवल के ई की वैल्यू रख देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर लिख देते हैं। तो उस केस में यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, consider a drop of rainwater having mass 1 gram falling from the height of 1 kilometer. It hits the ground with the speed of 50 meter per second. Take g constant as 10 meter per second square. So we have to find the work done by the gravitational force and the resistive force of the air is, okay. So in this case we know that from the work energy theorem that the change in kinetic energy is equal to the work done, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा वो बराबर होगा हमारा वर्क डन। यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो दो
वजह से हो रहा है, एक तो mg की वजह से, अर्थ की वजह से, वर्क ड्यू टू mg एंड वर्क ड्यू टू एयर, ठीक है। ये जो ड्रॉप होगा इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है, बट इसके ऊपर एयर भी एक फोर्स लगा रही होगी, जिससे मैंने एफ एयर से रिप्रेजेंट किया है। सो देयर वुड बी टू फोर्स एक्टिंग, और एयर की वजह से जो वर्क डन है दैट इज डब्ल्यू एयर, और mg की वजह से जो वर्क डन है दैट इज डब्ल्यू mg, ठीक है। दैट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली जो वेलोसिटी है वो हम जीरो मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप कर रहा है क्लाउड से, जब डिटैच हुआ होगा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, ओके। सो वी have to solve like this. So half m, mass of the drop is 1 gram, so 1 upon 1000, okay. This distance, the height it is traveling, so यहाँ पे work due to gravity is mgh and work due to air, okay. So mgh, we know the mass, we know the g and we know the h कितना travel किया उसने, 1 किलोमीटर, okay. So this is the work ड्यू टू mg, इसे भी कैलकुलेट करना है, प्लस वर्क ड्यू टू एयर, ओके। इसकी जो वेलोसिटी है विद द स्पीड हिट्स द ग्राउंड विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, सो यहाँ पे आपका 50 का स्क्वायर आ जाएगा, ओके। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/1000 इंटू 50 इंटू 50। व्हेन यू सॉल्व इट, ओके, सो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कीजिए, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया। सो वर्क ड्यू टू mg इज इक्वल टू 10, और मैं यहाँ पे लिखूंगी 10 प्लस डब्ल्यू एयर इज इक्वल टू इट इज 25 डिवाइडेड बाय 20। सो डब्ल्यू ऑफ एयर और द वर्क ड्यू टू एयर इज इक्वल टू 25 बाय 20, और जस्ट इट्स 5/4 माइनस 10, ठीक है, 5/4 माइनस 40, okay. It is the work due to air, so it would be 35/4 negative because it's in the opposite direction, ठीक है। these अगर मैंने इसे पॉजिटिव लिया है तो ये आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में अपवर्ड लग रहा है, इसलिए ये नेगेटिव आपका वर्क आया है। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट वुड बी समथिंग अराउंड 8.25, ओके। नाउ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8.75 जूल, ठीक है, ओके। सो इन दिस केस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको नेगेटिव का यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट्स वाई नेगेटिव, और ये पॉजिटिव होना चाहिए, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू सिमिलर स्प्रिंग P and Q have a spring constant Kp and Kq such that Kp is greater than Kq, okay. They are stretched first by the same amount, okay, same amount, then by the same force, okay. So हमारे पास एक A केस है, एक B केस है, okay. दो स्प्रिंग्स है मेरे पास, एक P एक Q, एंड Kp जो है ज़्यादा है और Kq कम है, तो दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम अमाउंट, मीन्स जो स्ट्रेचिंग है उसमें x का सेम अमाउंट से इसको स्ट्रेच किया गया है, ओके, सेम अमाउंट से स्ट्रेचिंग की गई है, एंड देन बाय द सेम फोर्स। और सेकेंड केस में जो बी केस है उसमें सेम फोर्स लगाया गया है, तो कांस्टेंट अलग है, दैट्स वाई इस केस में x1 और x2 ये स्ट्रेचिंग होगा, ठीक है, बट जो फोर्स होगा वो आपका सेम होगा। इस केस में फोर्स अलग होगा, ठीक है, लेकिन अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग इज द सेम, ओके। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग WP इज रिलेटेड इन द केस AB, ओके। सो इस केस में जो वर्क डन होगा वो होगा, हमारा जो वर्क डन होता है वो इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, विच वुड बी हाफ kx², ओके। सो मैं पहले P के लिए लगाती हूँ, द वर्क डन इन P इज इक्वल टू 1/2 kpx²। अगर Q के लिए अप्लाई करेंगे हाफ kq इंटू x², x दोनों में सेम है, इनका रेशियो ले लेते हैं, WP/WQ इज इक्वल टू एक्चुअली KP/KQ,
और मुझे पता है Kp ये ज़्यादा है, तो इस केस में इस रेशियो से मैं ये लिख सकती हूँ that Kp is also greater than Kq for the A case. Okay, so this could be your answer. Okay, देखिए यहाँ पे एक ही आंसर दिया हुआ है जो फर्स्ट से आपका मैच करता है, बट सेकंड के लिए भी हम सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पे जो फोर्स है वो दोनों में बराबर है, ठीक है. सो पहले इनके लिए वर्क डन लिख लेते हैं. सो द वर्क डन इन P केस इज इक्वल टू 1/Kp x1 का स्क्वायर, WQ इज इक्वल टू हाफ KQ x2 का स्क्वायर. बट यहाँ पे x1 और x2 है, इसके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो फोर्स दोनों के लिए बराबर है. और आई कैन राइट दैट फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स को मैं इक्वेट कर लेती हूँ, Kp इंटू x1 इज इक्वल टू KQ इंटू x2. और आई कैन से दैट x1 इज इक्वल टू KQ अपॉन KP x2. ठीक है, आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो. मैं इसको थोड़ा इस साइड सॉल्व कर दे रही हूँ, इस प्रॉब्लम इस साइड सॉल्व कर दे रही हूँ. सो WP मेरा कितना हो गया, हाफ KP इंटू KQ अपॉन KP का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये हो गया x2 का स्क्वायर. ठीक है, और आई जस्ट रिप्लेस दिस KQ स्क्वायर, KP कैंसिल हो गया, तो हाफ 1/KP KQ WQ. ठीक है, ट्वाइस आ जाएगा तो यहाँ पे ये 2 कट गया, तो इट्स WP. बेसिकली मैंने यहाँ पे WQ की वैल्यू जो KQ स्क्वायर है यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो एक Q यहाँ पे आ गया और एक KP यहाँ पे आपका आ गया. ठीक है, ये कट हो गया और बेस में आपका एक KP बचा है. ठीक है, सो इट वुड बी WP अपॉन WQ इज इक्वल टू KQ अपॉन KP. तो KP मेरा ज़्यादा है, तो इस केस में मेरा WQ ज़्यादा होगा WP से. ठीक है, WQ ज़्यादा होगा WP से. सो यस, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. हमने दोनों ही केसेस चेक कर लिए और उसमें जो आंसर आया है वो सेकंड से मैच कर रहा है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एनर्जी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन, ओके, विद द काइनेटिक एनर्जी 10 जूल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू x. ओके, सो इतने 3i डिस्टेंस हम मीटर ये डिस्प्लेस हो गया. फोर्स यहाँ पर जो लग रहा है दैट इज -2i प्लस 3j इन न्यूटन. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. सो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, इसके ऊपर किसी डायरेक्शन में फोर्स लगा क्योंकि ij डायरेक्शन है, तो ये 3 डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इसके में डिस्प्लेसमेंट हुई 3i मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है, तो इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसने पूछी है. So from the work energy theorem it says that the change in the kinetic energy is equal to the work. Okay, so यहाँ पे चेंज कितना हुआ, फाइनल mv स्क्वायर, फाइनल हमें निकालना है, हाफ फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू द वर्क डन. सो वर्क डन यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हमें पता है that वर्क डन इज इक्वल टू द f डॉट dx. सो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना है, -2i प्लस 3j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट विद dx 3i. ओके, सो यू मल्टीप्लाई इट, इट इज -6 एंड द मास. ओके, सो डायरेक्टली इसने काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है. ठीक है, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, आई डायरेक्टली राइट फाइनल माइनस KE इनिशियल. ठीक है, सो KE फाइनल मुझे फाइंड करनी है और इनिशियल कितनी है, 10 जूल है. इसको इधर ले जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी आ गई आपकी, 4 जूल. C is the correct option. Now let's move to the next question. An object falls from the height of 10 meter. After striking the ground, it loses 50% of its kinetic energy, the height up to which the object rebounds from the. So what is happening? एक आपने object है उसको throw किया, drop किया actually. सो u इज इक्वल टू 0. ठीक है, और यहाँ पे इसने v1 एक वेलोसिटी से इसको ग्राउंड को हिट किया होगा 10 मीटर, फिर ये वापस रिबाउंड बैक होगी और ये कितनी हाइट तक जाएगी जब इसकी वेलोसिटी अगेन v2 इज इक्वल टू 0.
ठीक है। तो ये जो हाइट है हमें फाइंड आउट करनी है। लेट अस से ये हाइट है आपकी x, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो वेलोसिटी v2 वेलोसिटी है उसको फाइंड करने के लिए वी कैन यूज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। u स्क्वायर इस केस में 0 है, 2as 2 इंटू 10 as। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की इसने, 10 मीटर। आई जस्ट राइट द फॉर्मूला, ये मैंने न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वेशन यहाँ पे यूज की है, ठीक है। u इसमें 0 हो गया, यहाँ पे ए एसिलेशन वो आपका g हो गया, और ये डिस्टेंस s इज द डिस्टेंस, ओके। सो व्हेन यू सॉल्व इट, ये हो जाएगी आपकी 200, ठीक है। v1 की वैल्यू आपके पास आ गई। बट इसने बोला है कि इसने 50% काइनेटिक एनर्जी अपनी लूज कर दी, तो इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी बची? रिमेन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v1 का स्क्वायर इंटू 50% तो इसके पास बची होगी। नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इसके पास जो बची, ठीक है। और इस अब आई कैन राइट, तो जब 50% काइनेटिक एनर्जी क्योंकि इसने लूज कर दी, तो यानी कि जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी। जिस वेलोसिटी से इसने हिट किया वो v1 है, ठीक है, और जब ये वेलोसिटी से वापस रिबाउंड्स बैक होगा वो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, दैट वुड बी v2। और आई जस्ट राइट सिंपली हाफ m v2 का स्क्वायर, ओके। हाफ m कैंसल आउट, एंड v1 का स्क्वायर कितना है आपका 200। डायरेक्टली आई एम पुटिंग इट इज 0.5 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस यू कैन फाइंड इट इज 100 का रूट, इट इज v2 की वैल्यू कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। सो आया ये आपका रूट 200 से, और जाएगा ये आपका जब क्योंकि इसकी एनर्जी कुछ लॉस हो गई, इसलिए जब ये रिबाउंड बैक होगा वो कितना होगा, किस वेलोसिटी से होगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखते हैं, दिस इज योर इनिशियल एंड दिस इज योर फाइनल। सो सेम इक्वेशन हम यूज करेंगे, इट इज 0, इट इज 100 क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस 2 क्योंकि ये g जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सो इट्स -10, और ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है विच इज x। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे इट वुड बी 20x इज इक्वल टू 100, 2 कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू 5 मीटर आपका ऑप्शन। सो द ऑप्शन इज D, 5 मीटर ये रिबाउंड बैक होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The potential energy of a long spin stretched by 2 centimeter is U. Okay. So U जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच की है तो हाफ के एक्स स्क्वायर, और मैं सेंटीमीटर में ही रख रही हूँ अभी इसका स्क्वायर, ओके। इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो U डैश इज इक्वल टू हाफ के इंटू 8 का स्क्वायर। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो U डैश की वैल्यू आ जाएगी, हाफ के को काट दीजिए, यहाँ पे हो गया 4, और 8 इंटू 8 आप लिख लीजिए जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, सो इट वुड बी 2। सो U डैश इज बेसिकली 16 times of U, okay. So C is the correct option. Now let's move to next question. At any instant of time t, the displacement of the particle, okay, so displacement यहाँ पे दिया हुआ है कितना है 2t minus 1 under the influence of force, okay, force कितना लग रहा है 5 Newton. Find the value of instant power. So we know that the power is equal to force into velocity. To find the velocity, ds upon dt would give me velocity. चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो it would be 2, right? So force 5 into 2, it is 10, ठीक है, watt, क्योंकि सब ऐसा यूनिट में था, that's why it is watt. So option A is the correct one. Now let's move to the next question. ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से इसको। द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय 100 किलोवाट इन 1 आवर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पावर होता है वो कितना होता है आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम,
ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे जो वॉट है इसको आप सिंपली लिख लीजिए जूल पर सेकेंड, ठीक है। और 10⁵ क्योंकि ये किलो था तो इट्स 10⁵3 और ये 2 0 और तो इट्स 10⁵5 जूल पर सेकेंड। तो यानी कि एक सेकेंड में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 10⁵5 जूल। तो एक आवर में कितनी होगी, सो 3600 सेकेंड्स में आपकी जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 3600 इंटू 10⁵5। तो अब आपको 36 के टर्म्स में आंसर दिया है 5 7, तो 36 इंटू 10⁵7 जूल एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is released from the height s from the surface of the earth at a certain height. Okay, its kinetic energy is 3 times the potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are okay. So इसके लिए एक सुंदर सा डायग्राम, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट S है और ये मेरी एक अर्थ सरफेस है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे एक पार्टिकल को रिलीज किया गया यानी कि ड्रॉप किया गया, तो ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ये जो डिस्टेंस है ये टोटल कितनी है, s है। ओके, दिस इज योर s डिस्टेंस। अब ये किसी एक पॉइंट पर आ गया, एक सर्टेन हाइट पर आ गया, लेट अस से x डिस्टेंस की हाइट पर आ गया है। तो अर्थ से जब इसका हाइट है x, तब ये क्या कर रहा है, तब इस पॉइंट पर यानी कि इस p और ये हो गया मेरा q, ठीक है। तो p पॉइंट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि हाफ mv², वो कितनी है, 3 टाइम्स है ऑफ mgx, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइम्स है, दैट्स व्हाई आई रोट दिस इक्वेशन, ठीक है। एंड द वेलोसिटी एट p, द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, सो हमें इस केस में x निकालना है और vp फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अदर टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये पता है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ इस इक्वेशन को। सो vp² इज इक्वल टू 6gx, ओके, और vp इज इक्वल टू रूट ऑफ 6gx, ठीक है। ओके, यहाँ से जब ड्रॉप हुआ होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी uq होगी वो 0 होगी, इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ तक आते आते वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, सो फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। तो v इज द फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट p। तो मैं इसके और इसके बीच में ये इक्वेशन अप्लाई कर रही हूँ, q और p और q पॉइंट्स के बीच में। सो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मेरी हो गई vp², इनिशियल वेलोसिटी विच इज vq इज 0, और यहाँ पे 2 और g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड s इज द डिस्टेंस जो इस पॉइंट के बीच में ट्रैवल की है, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई s माइनस x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस थी s, ठीक है, और मैंने p के बाद जो डिस्टेंस मान ली वो x, तो मैंने यहाँ पे ये डिफरेंस, यहाँ पे ये हाइट का डिफरेंस जो है यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो ये कितना हो गया, कैपिटल S माइनस स्मॉल x। तो यहाँ से उठा के आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। v² की वैल्यू कितनी है, vp² की वैल्यू कितनी है, 6gx इज इक्वल टू 2gs माइनस 2gx, ठीक है, ये यहाँ पे गया, इट इज 8 6x इज इक्वल टू 2 6s। तो जो x की वैल्यू आ गई, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू आ गई s/4, x की जो वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को उठा के आप वापस vp में रख दीजिए। vp की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6gs/4 का होल रूट है, क्योंकि ये x पूरा हमारा रूट में था, सो इट इज 3gs/2 का रूट, ठीक है। दिस इज योर vp। यस, d इज द करेक्ट ऑप्शन। Now let's move to the next question. A particle of mass 10 gram moves along a circle of radius 6.4 centimeter with a constant tangential acceleration. Okay, what is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle become equal to
equal to 8 into 10 to the power 4 by the end of the second revolution after the beginning of the motion. ठीक है, तो यहाँ पे एक 10 ग्राम का मेरा ऑब्जेक्ट है, मास इज इक्वल टू 10 ग्राम, और ये एक सर्कल में रोटेट कर रहा है. इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है, 6.4 सेंटीमीटर है. ओके, और हमें इसका टेंजेंशियल एसिलेशन की वैल्यू फाइंड करनी है. इसने जो काइनेटिक एनर्जी अचीव कर ली है वो है काइनेटिक एनर्जी अचीव्ड मींस इट इज शोइंग दैट कि इनिशियली इसने 0 से स्टार्ट किया था और सेकंड रेवोल्यूशन कंप्लीट करते करते इसके पास कितनी एनर्जी आ गई, 8 इंटू 10⁻⁴ जूल काइनेटिक एनर्जी आ गई है. और मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकती हूँ, हाफ mv² इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁴ जूल. ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, हाफ इंटू मास कितना है 10/1000 इंटू v² इट वुड बी इंटू 8 इंटू 2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁴ जूल. ठीक है, ये सारा पार्ट मैं इस साइड शिफ्ट कर दिया है मैंने, तो इट टू 16 एंड इंटू 10⁻² जूल आ गया. सॉरी, ये आप यूनिट हटा देंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए. ठीक है, दिस वेलोसिटी इसका रूट हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इट्स 4 इंटू 10⁻⁴. ठीक है, सो 0.4 मीटर पर सेकेंड इसके पास वेलोसिटी आ जाती है. अब ये जो वेलोसिटी है ये आपकी 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद मिल रही है. सो यहाँ पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ अगेन यूज़ करेंगे, प्लस 2as. तो इसने 2 रेवोल्यूशन आपके कंप्लीट किए, तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, 2 रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना होगा, s कितना होगा, तो यहाँ पे 2 इंटू 2πr. ठीक है, क्योंकि 2 बार सर्कल इसने कंप्लीट किया है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इंटू 2. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, v² 0.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इज द एसिलेशन जो हमें फाइंड करना है, एंड 2 इंटू 2 इट इज 4πr. r इज दी 6.4/100. ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए, a की वैल्यू निकाल लीजिए. जब आप a की वैल्यू निकालेंगे वो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी a की वैल्यू कितनी आ रही है. ठीक है, कैलकुलेशन खुद से कीजिए. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज मूविंग इन द x डायरेक्शन विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 0.1 इंटू x during its travel from x is equal to 20 to 30 meter. Its final kinetic energy. तो यहाँ पे kinetic energy final वाली पूछी है. So we know that the change in the kinetic energy is equal to the work, and work is equal to the force into displacement. Okay. So यहाँ पे kinetic energy final हमें निकालनी है और kinetic energy initial हमें पुट करनी है. तो मैं यहाँ पे पहले साइड से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेती हूँ. ये हाफ mvi², और आई कैन राइट डायरेक्टली हाफ 10 kg इसका मास दिया हुआ है, वेलोसिटी 100, सो इट 5, सो ये कितनी आ गई 500 जूल. ओके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे -500. ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा है, रिटार्डिंग फोर्स है, यानी कि नेगेटिव ऑफ फोर्स. ठीक है, फोर्स कैसा है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसलिए मुझे रिटार्डिंग है, इसलिए मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन रखना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्शन के ऑपोजिट हो रहा है. ठीक है, इसलिए दैट्स वाई नेगेटिव साइन वी हैव टू पुट, एंड इट इज dx. इसका इंडिकेशन जो होगा वो होगा 20 से 30 तक. सो इट वुड बी इक्वल टू -0.1 x²/2. 2 को मैं बाहर रख देती हूँ. ये हमारी लिमिट्स हो गई 30 to 20. जब आप इसे सॉल्व करेंगे 0.1/2 इट इज़ 900 - 400 - 500, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल. जब आप इसे सॉल्व करेंगे इट वुड बी माइनस, ये आ जाएगा आपका 550, इट इज़ -25. ठीक है, और -500 को आप दूसरी साइड ले जाइए, सो इट्स +500. सो ये आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल. सो काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू 475
जूल. D is the correct option. Now let's move to the next topic, which is power. A particle move with the velocity of, so यहाँ पे velocity दे रखी है 5i minus 3j plus 6k meter per second horizontally under the action of constant force. Force की value दी हुई है 10i plus 10j plus 20k Newton. ठीक है. द इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू द पार्टिकल, तो यहाँ पे पावर सप्लाइड कितना हो जाता है, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी. ठीक है. वी हैव टू डू द क्रॉस डॉट मल्टीप्लीकेशन फॉर टू फाइंडिंग द पावर. तो पावर किसके बराबर होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है. ठीक है. सो वी कैन फाइंड आउट दैट 10i. अब इसमें डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं. ठीक है. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, वी जस्ट डॉट प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय दिस वेलोसिटी. So 5 into 10 50 minus 30 plus it's 120. So ये आपका हो जाएगा 140 watt power. D is the correct option. Okay. Now there is another question. An electric lift with a maximum load of 2000 kg lift plus passenger is moving अप विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ. सो यहाँ पे हमारे पास एक लिफ्ट है, ये जो है टोटल जो वेट कैरी कर सकती है. ठीक है. टोटल वेट जो यहाँ पे कैरी कर सकती है वो कितना है, आई जस्ट राइट मास. ठीक है. तो 2000 kg ये कैरी कर सकती है. ये ऊपर की तरफ जा रही है. ठीक है. और इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है विच इज़ 1.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे कोई एसिलेशन नहीं है. एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3000 न्यूटन का. द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट. तो मिनिमम पावर हमें कितना सप्लाई करना पड़ेगा, मुझे पता है दैट पावर इज इक्वल टू दी फोर्स इंटू वेलोसिटी, हमने पहले देखा था. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, एक तो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से और दूसरा यहाँ पे पूरा मास की वजह से फोर्स लग रहा है. तो यहाँ पे एफ एम जी प्लस एफ फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 1.5. सो पहले ऐड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं. एम जी की वैल्यू हो गई 2000 इंटू 10 plus 3000. So basically it is directly writing 23,000. Okay. So 3000 into m into g. ठीक है. ये पूरा मेरा क्या बन गया, एफ एम जी बन गया. ठीक है. into 1.5 and when you solve it, it would be 4,500 watt. So this is the मिनिमम पावर जो आपको डिलीवर करनी पड़ेगी लिफ्ट में. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाटर फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर. सो वाटर हमारा 60 मीटर हाइट से फ्लो कर रहा है एट द रेट ऑफ, यहाँ पे जो मास फ्लो रेट दे रखी है वो कितनी है, 15 kg पर सेकेंड. ऑपरेट्स अ टर्बाइन. सो यहाँ पे नीचे एक टर्बाइन लगा हुआ है जिसके ऊपर हमारा वाटर फ्लो कर रहा है. ओके. द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10% ऑफ द इनपुट. यानी कि फ्रिक्शनल फोर्सेस कितने हैं, 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी. ठीक है. जो इनिशियली हम पावर देंगे, एनर्जी देंगे इसको, और ये जो एनर्जी होगी ये किसकी वजह से होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. यू इनिशियल इज इक्वल टू एम जी एच. ठीक है. तो उसका जो 10% है वो इसके फ्रिक्शनल लॉसेस में आ जाएंगे. तो हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन. तो कितनी पावर इसने जनरेट की. देखिए यहाँ पे इनिशियल जो पावर है उसमें से अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल लॉसेस माइनस कर दूँ तो मेरी यहाँ पे पावर जनरेटेड आ जाएगी और द एनर्जी जनरेटेड. राइट. सो यहाँ पे एक्चुअली ये डॉट होगा क्योंकि ये सब कुछ पर सेकेंड पर चल रहा है, टाइम पर चल रहा है, तो दैट इज रेट. ठीक है. तो that's why I am putting dot power energy generated, the rate of energy generated is equal to m dot gh. ठीक है. जब रेट होता है तो we can represent it with dot. Okay. So what we have to do, we have to simply put the values. पहले u initial निकाल लेते हैं. u initial
what is the power energy, the rate of energy generated, the rate of energy generated is represented by u dot. So m dot यहाँ पे 15 kg पर सेकेंड है, ठीक है, आप यूनिट से भी देख सकते हैं. g हमारा mg पर सेकेंड स्क्वायर इंटू h कितना है 60. जब आप इसे सॉल्व करेंगे अभी ऐसे देते हैं 15 इंटू 600, ठीक है. पावर जनरेटेड इज इक्वल टू 15 इंटू 600 और यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉसेस कितने हैं 10% ऑफ यू आई है, ठीक है. आप देखिए 10% ऑफ यू आई है और ये भी क्या है यू आई है. तो इसको इतने इस तरीके से सॉल्व करने के बजाय मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि 90% ऑफ दी 15 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 600, ठीक है. सो इसको मैं और थोड़ा एलैबोरेट कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. डेट पावर इज इक्वल टू यू आई माइनस 10% लॉसेज ऑफ द यू आई, ठीक है. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से पता लग गया इट इज़ 90% जो हमारी पावर जनरेट हो रही है. 10% लॉसेस है तो इसमें से हम मैंने 1 में से माइनस किया, सो इट वुड बी 90%. 100 में से माइनस किया तो इट वुड बी 90% ऑफ द टोटल इनपुट एनर्जी. ओके, सो जो हमारी पावर जनरेटेड होगी दैट वुड बी 90% ऑफ इट. व्हेन यू सॉल्व इट वुड बी 81 वॉट, 8100 वॉट. ओके, सो जब आप इसे सॉल्व करोगे इट वुड बी 8.1 किलो वॉट, ठीक है. कैलकुलेशन कर लीजिएगा. कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा. आपको कहीं भी डाउट होता है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना मेल छोड़ सकते हैं mudita99bansal@gmail.com पर. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अ बॉडी ऑफ मास 1 kg बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन टाइम डिपेंडेंट फोर्स. ओके, x and y, the power will be developed by the force at the time t. So power is equal to force into velocity. तो हमें यहाँ पे velocity सबसे पहले फाइंड आउट करनी है. मुझे पता है that force is equal to ma होता है और इस a को मैं dv over dt लिख सकती हूँ, ठीक है. और इस m को यहाँ पे ले जाते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है. तो अगर मुझे dv निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, सो व्हाट आई हैव टू डू, dv इज इक्वल टू f अपॉन m को मुझे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है. तो इस तरीके से मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन m, क्योंकि मास कांस्टेंट है 1 kg है, मैंने इसको बाहर लिख दिया, 2ti प्लस 3t स्क्वायर इंटू j इन j डायरेक्शन इंटू टाइम dt. तो t से हमने इसको इंटीग्रेट किया है. जब t से इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2t स्क्वायर अपॉन 2 i के डायरेक्शन में प्लस 3t क्यूब अपॉन 3 j की डायरेक्शन. ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई t स्क्वायर i प्लस t क्यूब अप इंटू j डायरेक्शन. चलिए पावर हम यहाँ से निकाल सकते हैं. फोर्स कितना है 2ti प्लस 3t स्क्वायर j डॉट इंटू डॉट प्रोडक्ट t स्क्वायर i प्लस t क्यूब j. व्हेन यू सॉल्व द पावर इट वुड बी 2t क्यूब प्लस 3t की पावर 5. ओके, so this is the power developed by this force. So the answer matching is D option. थैंक यू. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. ये हमने कवर किया है वर्क, एनर्जी एंड पावर के कुछ क्वेश्चंस और ये इसका फर्स्ट पार्ट है और जल्दी ही मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में जो कि होगा हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर का सेकंड पार्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पावर के कुछ और न्यूमेरिकल्स और प्लस कोलिजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा आपका.